हेलो बच्चों, तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.3। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई यू एक्सप्लेन व्हाई द कन्वर्स टू थ्योरम 4 इज ट्रू, दैट इज व्हाई डज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ये बच्चों जो हमने अभी थ्योरम 4 किया था ये उसका उल्टा है, मतलब उसका कन्वर्स है। तो इसका मतलब है कि देखिए जो हमारा थ्योरम नंबर 4 था उसमें क्या बोला था कि ये जो B है वो AC का मिड पॉइंट है। तो अगर B AC का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब है कि ये जो AB है वो BC के इक्वल हमें पहले से दिया हुआ था। हमने क्या प्रूफ किया था कि ये जो OB है ये AC पे परपेंडिकुलर, ये हमने प्रूफ किया था। और वो हमने कैसे किया था, हमने एंगल OBA और एंगल OBC को पहले इक्वल दिखाया, इक्वल दिखा के उसे लीनियर पेयर एंगल से 180 दिखाया और दोनों एक दूसरे के इक्वल थे। तो एक को दूसरे एंगल से रिप्लेस करके 2 टाइम्स एक एंगल आ गया था और उसकी हेल्प से हमने 90 डिग्री दिखाया था। किसे, एंगल OBA और एंगल OBC को। ये हमने थ्योरम नंबर 4 में किया था। लेकिन अब हमें ये कन्वर्स दिया है, इसका मतलब बच्चों यहाँ पे ऑलरेडी हमें दिया है कि एंगल OBA और OBC 90 डिग्री है। हमें क्या शो करना है कि ये जो B है वो AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दैट इज ये जो AB इक्वल टू BC ये हमें शो करना है। और एंगल जो है ये B 90 डिग्री दैट इज परपेंडिकुलर है, ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे गिवन लिख देंगे। तो गिवन में देखिए हमें क्या दिया है कि ये जो एंगल OBA है वो ऑलरेडी 90 डिग्री है। तो एंगल OBA इक्वल टू एंगल OBC, ये दोनों एंगल कितने के बराबर है, 90 डिग्री है। अगर ये दोनों 90 डिग्री हैं तो ये हमने यहाँ पे देखिए, अगर ये दोनों 90 डिग्री हैं तो अब देखिए बच्चों ये हमें गिवन यहाँ पे लिख लिया है। और यहाँ पे यहाँ डायग्राम में आप पहले ही दिखा चुके हैं कि AC जो है कॉर्ड है, OAOC इसकी रेडियस है। तो आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं OCOA, ये क्या है, सर्कल की रेडियस है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे रेडियस ऑफ सर्कल, ये लिख दिया। और यहाँ पे AC लिख देंगे कि ये कॉर्ड है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे AC इक्वल टू कॉर्ड ऑफ सर्कल। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो AB है वो इस BC के इक्वल है। तो हम यहाँ लिख देंगे AB इक्वल टू BC। और इसे जो है 90 डिग्री वाला इक्वेशन है इसे हम यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो अब देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्रायंगल OBA और OBC को कंसिडर करेंगे। मतलब हम ये कोशिश करेंगे कि ट्रायंगल OBA और ट्रायंगल OBC को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल OBC एंड ट्रायंगल OBA। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो OA है वो OC के इक्वल है। तो देखिए यहाँ पे OC, यहाँ पे देखिए OC किसके बराबर है, OA के। तो हम यहाँ लिख देंगे OC इक्वल टू OA। और इसका हम रीजन क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ अ सर्कल। ये एक पॉइंट हमने लिख दिया। अब देखिए ये जो OB है ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं OB इक्वल टू OB। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो OB है वो OB के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉमन साइड। अब देखिए यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिखा है कि जो एंगल OBA है वो एंगल OBC के इक्वल है, क्योंकि दोनों एंगल 90 डिग्री है। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल
ओ बी ए इक्वल है एंगल, यहाँ पे देखिए एंगल ओ बी, यहाँ से पहले मैंने लिख लिया है एंगल ओ बी ए इक्वल है एंगल ओ बी सी के। यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो अब यहाँ पे देखिए हमें एक एंगल मिल गया है और दो साइड मिल गई है, तो अब हम इजीली इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, हमने ओ साइड यूज़ किया, ये वाली साइड यूज़ किया और ये एंगल यूज़ किया है। तो यहाँ पे देखिए कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, साइड, यहाँ पे एंगल, साइड और ये साइड। तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल ओ बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ओ बी ए के। और यहाँ पे रीज़न क्या होगा, ये वाला हमने एंगल यूज़ किया है यहाँ पे, और साइड ये वाली और ये वाली साइड यूज़ हुई है, मतलब कि एंगल, साइड और ये साइड बाय ए एस एस कॉन्ग्रुएंसी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय एस एस कॉन्ग्रुएंसी। तो अब देखिए अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो ए बी है, ये वाला पार्ट है, ये इसके इक्वल है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया बी सी इक्वल होगा बी ए के। रीज़न बाय सी पी सी टी से ये हमारा इक्वल हो गया। अब यहाँ पे हमने लिखा है टू प्रूफ में कि ए बी इक्वल है बी सी के, तो यहाँ पे देखिए बी सी और ये ए बी हो गया, तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं बी सी इक्वल टू ए बी। तो यहाँ पे सॉरी बच्चों, यहाँ पे देखिए जो बी सी है वो बी ए को मैंने ए बी लिख दिया है। तो इस तरीके से ये प्रूव हो गया। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ये थ्योरम 4 का जो कन्वर्स होता है वो एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। होप सो आप सभी को समझा होगा बच्चों। और आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ये जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है, ये थ्योरम 5 है जो कि थ्योरम 4 का कन्वर्स है। तो हमने थ्योरम 4 में ये प्रूफ किया था कि अगर किसी सर्कल की जो दो कॉर्ड हैं, यहाँ पे देखिए अगर यहाँ से सेंटर से, यहाँ पे देखिए अगर सेंटर से कॉर्ड के ऊपर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, तो वो जो कॉर्ड है, ये जो यहाँ से परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर रहे हैं, वो इस कॉर्ड ए सी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये है थ्योरम नंबर 5 जो कि थ्योरम नंबर 4 का कन्वर्स है। तो देखिए यहाँ पे हमने वही लिखा है ना कि टू प्रूफ ए बी इक्वल टू बी सी। और इसके पहले वाले थ्योरम में हमें ये प्रूफ नहीं करना था, हमें ये ऑलरेडी दिया गया था कि जो ए बी है वो बी सी के इक्वल है। और हमने क्या प्रूफ किया था कि ये जो है ओ बी ये परपेंडिकुलर है ए सी पर। लेकिन थ्योरम नंबर 5 में जो कि कन्वर्स है थ्योरम नंबर 4 का, इसमें हमें ऑलरेडी बोला गया है कि जो ओ बी है वो परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स कि जो एंगल ओ बी ए है और एंगल ओ बी सी है वो 90 डिग्री है। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये ए बी जो है वो बी सी के बराबर है। इसका मतलब कि अगर सेंटर से कॉर्ड पे कोई परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं तो वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये थ्योरम नंबर 5 है, तो आप इसे याद रखिएगा। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC is inscribed in a circle with AB equal to AC. Show that the altitude from A to BC passes through the center of the circle. तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने डायग्राम यहाँ पे बना के रखा है। इसमें देखिए कि ये सर्कल है, सर्कल के अंदर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, और इसमें ये जो साइड AB है वो साइड AC के बराबर है। हमें क्या शो करना है कि ये जो पॉइंट A से BC पर यहाँ पे जो एल्टीट्यूड खींचा गया है ये इसके सेंटर से पास होता है, ये हमें शो करना है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन, तो यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle।
इस आइसोसेलेस ट्रायंगल। और देखिए इसमें क्या दिया है कि जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ए बी इक्वल टू ए सी। यहाँ पे आप चाहें तो इसे इक्वेशन नंबर 1 अभी के लिए आप लिख के रख सकते हैं। और हम यहाँ पे अब अज्यूम करेंगे कि लेट ए बी द एल्टीट्यूड, ए बी द altitude from A to BC। तो हमने यहाँ पे लिखा कि जो A है ये एल्टीट्यूड है जो कि BC पे है। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, एल्टीट्यूड फ्रॉम A to BC। तो इसका मतलब है कि ये जो AD है ये परपेंडिकुलर है BC पे। ये लाइन से हमने ये यहाँ पे कंक्लूड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। ट्रायंगल ए बी डी और ए सी डी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। तो ये दो हमने ट्रायंगल ले लिया। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है। यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 में गिवन हमने लिखा था, तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी इक्वल टू ए सी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। और देखिए ये जो ए डी है, ये देखिए ए डी और यहाँ पे भी ये जो ए डी है ये इनकी कॉमन साइड है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉमन साइड। यहाँ पे हमने कॉमन साइड लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए हमने लिखा है जो AD है वो परपेंडिकुलर है BC का, तो इसका मतलब है अगर ये AD BC पे परपेंडिकुलर है यहाँ पे, तो एंगल ADB और एंगल ADC 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ADB इक्वल है एंगल ADC के, और इसका रीज़न क्या लिखेंगे, इच 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमने लिख दिया। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पे दो साइड हो गई और एक एंगल है, और जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो हम बाय RHS से ये प्रूफ RHS से प्रूफ कर देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABD जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये प्रूफ हो गया। अब देखिए हमें क्या दिखाना था कि ये जो BD है वो DC के इक्वल है। तो देखिए यहाँ पे जो BD है वो ये DC बोलो या CD के इक्वल हो गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर जो BD पार्ट है वो यहाँ पे CD के इक्वल है। यहाँ पे इसका रूल क्या होगा, ये क्यों है, CPCT से, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यहाँ तक हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो BD है वो DC के इक्वल है। अब देखिए बस हमें लिखने का काम करना है, थोड़ा सा थियरी पार्ट। अब हम वो लिखते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर हमने BD को CD के इक्वल लिखा है तो उसका मतलब क्या हो गया, हम वो लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इट मीन्स जो AD है वो बाइसेक्ट कर रहा है BC को। तो हम लिखेंगे AD बाइसेक्ट्स BC, ये हमने लिख दिया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो, सिंस AD इज, ये जो AD है वो परपेंडिकुलर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिंस AD इज परपेंडिकुलर टू BC and also bisects BC। इसका मतलब है जो AD है वो BC को बाइसेक्ट कर रहा है, और जो AD है वो परपेंडिकुलर है BC पे, और उसके साथ साथ वो BC को बाइसेक्ट भी कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे AD is the perpendicular bisector
is the perpendicular bisector of chord BC। बस इसी को हमने थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट में लिख दिया। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे देखिए, therefore जो AD है, AD passes through the center of the circle, center of the circle। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए AB यहाँ लिख देंगे, hence the altitude from A to BC passes through the center of the chord। तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। होप सो आप सभी को समझा होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड्स। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, इसके लिए मैंने ये सर्कल बनाया है। तो यहाँ पे देखिए ये दो जो कॉर्ड दिया है 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, तो मानिए आपकी पहली कॉर्ड है AB और दूसरी कॉर्ड है CD। तो ये जो कॉर्ड हैं ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, और इसके साथ बोला है कि जो रेडियस है सर्कल की वो 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब है कि ये 5 सेंटीमीटर है, और ये जो OA है वो भी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये दोनों सर्कल की रेडियस है। दूसरा क्या बोला है कि दोनों जो कॉर्ड है, एक 6 सेंटीमीटर है और दूसरा 8 सेंटीमीटर है। तो सपोज ये जो ऊपर वाली कॉर्ड है AB, इसे मैं 6 सेंटीमीटर कंसिडर करती हूँ, और ये जो नीचे है ये हमारी 8 सेंटीमीटर हो गई। यहाँ पे C लगा दीजिए। तो ये दोनों हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो हमें प्रूफ करना है, या फिर प्रूफ नहीं, हमें फाइंड करना है कि ये जो इन दोनों के मिड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है ये कितना है। तो देखिए इसके लिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखें तो अगर हमारे पास AB 6 सेंटीमीटर है तो हम AM फाइंड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो ट्रायंगल है OMA, उसका जो बेस है वो AM है, और यहाँ पे क्या बोला है, इनका मिड पॉइंट जो M है ये AB का यहाँ पे मिड पॉइंट है। तो अगर M जो है वो AB का मिड पॉइंट है तो इसलिए हम AM और MB को इक्वल दिखा देंगे। तो अगर ये टोटल 6 सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी तरीके से अगर कॉर्ड CD 8 सेंटीमीटर है और ये N उसका मिड पॉइंट है तो CN और जो ND है वो दोनों 4 सेंटीमीटर हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये जो रेडियस है OC और OA की ऑलरेडी मेजरमेंट है, तो हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे MO। तो हम पाइथागोरस यूज़ करके MO और ON फाइंड कर लेंगे, देन इन दोनों डिस्टेंस को ऐड कर देंगे। तो देखते हैं इसे कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे आप सबसे पहले लिख लीजिए गिवन। तो ये हम यहाँ पे लिख रहे हैं गिवन। गिवन क्या है हमारे पास, यहाँ पे देखिए कि ये जो AB है वो 6 सेंटीमीटर है और जो CD है उसे हमने 8 सेंटीमीटर लिखा है, ये हो गया। और यहाँ पे देखिए ये रेडियस का भी मेज़रमेंट हमें पता है, तो हम लिख देंगे OC इक्वल टू OA इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये हमने लिख दिया। अब हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि सिंस ये जो OM है वो परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे। यहाँ पे देखिए जो OM है वो परपेंडिकुलर है AB पे, और यहाँ पे हम लिखेंगे एंड ON जो है वो परपेंडिकुलर है CD पे।
देखिए जो ON है वो परपेंडिकुलर है CD पे, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो ये AM है वो MB के बराबर होगा मिड पॉइंट से, और ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये AB की हाफ होंगी, तो AB अपॉन 2 दैट इज़ 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर अपॉन 2, तो यहाँ से ये दोनों की वैल्यू हमें मिल गई 3 सेंटीमीटर। उसी तरीके से ये जो CN है और ND है ये CD का हाफ है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 8/2, तो यहाँ से हमें ये मिल गया 4 सेंटीमीटर। तो देखिए ये यहाँ पे हो गया 4 सेंटीमीटर और ये यहाँ पे हो गया 3 सेंटीमीटर, ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए ये जो फर्स्ट ट्रायंगल है इसमें ये मेजरमेंट हमें मिल गया और ये वाला हमें 3 मिल चुका है। तो अब हम ये फाइंड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है तो पाइथागोरस से, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल OAM। तो यहाँ पे देखिए हम पाइथागोरस अगर यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा AO का स्क्वायर इक्वल टू OM का स्क्वायर और यहाँ पे AM का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए AO हमें पता है 5 सेंटीमीटर है और जो OM है वो हमें नहीं पता है, तो हम इसे एज इट इज़ लिख लेते हैं, और जो AM है वो 3 सेंटीमीटर है, तो 3 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये 25, यहाँ पे OM का स्क्वायर प्लस 9, तो ये 25 एज इट इज़, ये प्लस 9 है तो यहाँ आके -9 और ये हो जाएगा OM का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा 16 इक्वल टू OM का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हमें OM चाहिए लेकिन यहाँ पे OM का स्क्वायर है तो ये इस तरफ आके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो इसे आगे लिखते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे हमें मिल जाएगा ये 16 और यहाँ पे OM का स्क्वायर, तो ये यहाँ पे आके स्क्वायर रूट ऑफ 16 हो जाएगा और ये OM, तो यहाँ से हमें मिलेगा ±4 इक्वल टू OM। बट अब हम यहाँ पे लिखेंगे बट लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर OM हम कितना लेंगे 4 सेंटीमीटर। तो ये इस तरीके से हमें मिल गया। अब हम ये सेम चीज़ करेंगे सेकेंड वाले ट्रायंगल में। तो ये सेकेंड ट्रायंगल देखिए, ये हमें OM कितना मिल गया यहाँ से 4 सेंटीमीटर। अब हम ये वाला ट्रायंगल यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल CON। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, आप यहाँ पे लिख सकते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या है OCN। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल OCN में देखिए OC हाइपोटेनियस है तो OC का स्क्वायर इक्वल टू ON का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा CN का स्क्वायर। तो OC हमें पता है कितना है 5 का स्क्वायर, ON हमें नहीं पता है, CN का है 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए 25 और ये ON का स्क्वायर प्लस 16, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 16 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा ON का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 25 माइनस 16 हो जाएगा 9, तो 9 इक्वल टू ON का स्क्वायर। लेकिन हमें ON स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें ON चाहिए, तो ये इस तरफ आके स्क्वायर रूट और यहाँ पे ON, तो यहाँ पे हमें 3 मिल गया ON। तो ये सेम रीज़न यहाँ पे हम फिर से लिख देंगे कि प्लस माइनस में अगर हमें मिलेगा, देखिए यहाँ पे, तो हम प्लस वाले को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ON हमें मिल गया 3 सेंटीमीटर। अब हम देखिए क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर डिस्टेंस
between midpoints of chord, distance between midpoints of chords, तो वो कितना हो जाएगा OM प्लस ON, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ और हमारा एक्सरसाइज 5.3 भी कंप्लीट हुआ। होप सो आप सभी को समझा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको सोल्यूशन अच्छे से समझा होगा, तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।